हेलो दोस्तों, टैक्साजेन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कोडोन्स फॉर वेरियस एमिनो एसिड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था और जाना जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। देयर आर 64 कोडोन्स फॉर कोडिंग जस्ट 20 एमिनो एसिड, जिसमें से 61 कोडोन्स जो हैं वो 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी के 3 एमिनो एसिड स्टॉप कोडोन्स कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोडोन्स फॉर वेरियस एमिनो एसिड्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे इन कोडोन्स को शॉर्ट ट्रिक में हम लोग लर्न कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोडोन्स हम लोग लिखेंगे कैसे। तो कुछ चीज़ें हमें लर्न भी करनी होगी। ऑब्वियसली ट्रिक तो है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ट्रिक इसीलिए रखे जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और बाकी तो आपको लर्न ही करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये लर्न करना है कि जब भी कोडोन्स लिखा जाता है, जो फर्स्ट पोजीशन होता है कोडोन का, चूंकि कोडोन्स ट्रिपलेट होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो हम लोग इस रो में लिखेंगे, सेकंड हम लोग इस तरफ लिखेंगे, और थर्ड जो है आपका इस तरफ रहेगा। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पोजीशन होता है कोडोन का, वो आप जान रहे हो कि इस तरफ होगा। दैट मीन्स जो सीक्वेंस होगा वो भी आपको लर्न रखना है, और ये है UCAG। UCAG, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। यानी कोई भी कोडोन आपको मिले तो फर्स्ट पोजीशन आप इधर से ही देख लेंगे। अगर वो U से शुरू हो रहा है तो आप इधर देखेंगे, अगर C से शुरू हो रहा है तो इस वाले रो को देखेंगे, A से शुरू हो रहा है तो A वाले को रो देखेंगे, और G से शुरू हो रहा है तो इस वाले में देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन हमारा ये है। सेकेंड पोजीशन जो है वो आप देखेंगे इधर होगा, तो यहां पर भी आपको यही चीज लिखना है, UCAG। क्लियर है। और थर्ड वाला पोजीशन जो होगा वो इस तरफ होगा, लेकिन यहां ध्यान रखना है UCAG, UCAG ये सारे में होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। चलिए, तो अगर हमें कोडोन लिखना हो, अगर इस रो में भरना हो, तो आप जान रहे हो कि यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 16 बॉक्सेस बनाए हैं, और ये 16 में हर एक बॉक्स में, हर एक यूनिट में आप देखेंगे कि 4 कोडोन्स होंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे, यानी एक रो में आपके 16 होंगे। इसमें 16 होंगे, इसमें 16 होंगे, इसमें 16 होंगे, और इसमें भी 16 होंगे। तो एक बॉक्स में 4 होगा, ये याद रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको भरेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन है U, सेकंड पोजीशन है U, और थर्ड पोजीशन है यहाँ पर फिर से पहला U। तो आपका फर्स्ट क्या हो गया, U U U, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फिर से U U, और हो गया C, U U A एंड U U G। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग भर सकते हैं। दूसरा वाला को अगर हमें भरना हो UC, अगर आपको जल्दी करने का मन हो तो आप फटाफट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले UC 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 ऐसा दोनों आप लिख लिए, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन में आपको सीधा क्या कर देना है, UCAG। खत्म काम। यहाँ देखिए जरा, थर्ड वाले में भी आप क्या देखेंगे, UA 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 एंड UA, एंड फिर आपको क्या लगा देना है, UCAG। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, UG 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 UG, और फिर ये फोर्थ लगा दीजिए, ये पूरा UCAG। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला हम लोगों ने जो कॉलम है वो भर लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। जो दूसरा वाला है वो C से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन C है, और यहाँ पर U है, तो CU 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 एंड CU, और उसके बाद फिर क्या लगा देना है, UCAG। दूसरा वाला में आप देख रहे हो CC है, और फिर तीसरा वाला का आप पूरा लगा दीजिए, UCAG। चौथा वाला में आप क्या देख रहे हो, CA है, सॉरी तीसरा में CA, और ये पूरा लगा दीजिए, UCAG। यहाँ आप देख रहे हो CG, और इसमें ये लगा दीजिए UCAG। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लोगे, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा सा फास्ट काम तो करना होगा बच्चों, क्योंकि मेडिकल की तैयारी करनी है, तो आपको कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं AC AC AC, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से ये फटाफट करना होगा। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो कोडोन्स है उसको आप इधर उधर ना करें, वो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको। और ये हम लोग इस तरीके से फटाफट करते चले जाएंगे।
अब ये जी से शुरू हो रहा है, जी यू जी यू जी यू जी यू, अब इसमें यू सी ए जी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी सी जी सी जी सी जी सी, यू सी ए जी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी ए एंड जी ए, यू सी ए जी। और यहाँ हम लोग देखेंगे जी 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 एंड जी जी, एंड यहाँ आप देखेंगे यू सी ए जी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया कि पूरा का पूरा जो 64 कोडोन्स है ये हम लोगों ने फिल कर लिया। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये 64 कोडोन्स में से हम लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 61 कोडोन्स जो हैं वो अमीनो एसिड को क्या कर रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं। केवल हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, और बाकी के 3 कोडोन्स जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, और उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। अब हमें बाय ट्रिक इसको लर्न रखना है कि कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 4 लाइंस लर्न रखनी है बच्चों, सिर्फ 4 लाइंस। तो पहला लाइन अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लाइन अगर हम लोग देखें, यानी कि फर्स्ट रो हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ये आप ध्यान में रखें कि ये इस तरीके से हम लोग इसको लर्न करने वाले हैं, ताकि कहीं से भी कुछ भी अमीनो एसिड आए तो आप उसका सीक्वेंस या उसका जो कोडोन है वो आप तुरंत बता सके। तो जो फर्स्ट लाइन है वो कुछ इस तरीके से है, दोफेर, छेलू, 3 इलू, 1 मत वाला। देखिए ये लाइन बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट वाला जो रो हम लोग देख रहे हैं इसमें हमें क्या करना है, दोफेर, छेलू, 3 इलू, 1 मत वाला। दोफेर, छेलू, 3 इलू, 1 मत वाला। कैसे इसको करेंगे, दो फेर यानी कि 2 फिनाइल एलानीन, 2 फिनाइल एलानीन, छेलू 6 ल्यूसीन, 3 बजे इलू, कुछ भी आप अपने तरह से कर लेते हैं, 3 इलू, 1 मत वाला यानी 1 मिथ्योनीन, और वाला दैट मीन्स वैलीन। क्लियर है। अब आप क्या देख रहे हो कि आप जान रहे हो कि इसको कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं, दो फे यानी कि ऊपर का जो है ये क्या होगा, इसको मैं दूसरे कलर से कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख रहे हो ये क्या होगा, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, 2 फे हो गया। देन 6 लू, 6 बार ल्यूसीन है, इसके बाद 6 बार ल्यूसीन है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 बार हो गया ल्यूसीन, और नीचे 4 बार कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 6 ल्यू हो जाएगा, ये हो गया ल्यूसीन। 3 इलू यानी कि यहाँ ऊपर से नीचे 3 बार इलू है यानी आइसोल्यूसीन, तो ल्यूसीन के बाद हो गया आइसोल्यूसीन। एंड देन एक मत यानी मिथ्योनीन, यानी आप जान रहे हो जिसको हम लोग स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं, और मिथ्योनीन को सिर्फ और सिर्फ यही कोड करता है AUG, तो ये आप लर्न भी रखें। एक मत वाला, बाकी सारे वैलीन हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, सारे के सारे वैलीन होने वाले हैं। क्लियर है। तो ये आपका रो जो है कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक लाइन ये आप लर्न रखेंगे, 2 फेर, छेलू, 3 इलू, 1 मत वाला, बस। दूसरा जो हम लोग देखते हैं सेकेंड जो लाइन आपको है वो है 4 शेर प्रोलीन, 4 शेर प्रोलीन, थिरके अलादीन। तो बच्चों ट्रिक्स तो ट्रिक्स होते हैं, बस लर्न रखने से मतलब है, और अपना सही से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने से मतलब है। अगर आपको इससे भी अच्छे ट्रिक्स मिलते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हो उसको, ये बहुत आसान है, बस केवल लर्न रखने से मतलब है, और क्वेश्चन गलत ना हो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 4 शेर प्रोलीन, थिरके अलादीन, 4 शेर यहाँ पर यानी कि सारे के 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि 4 ही होंगे सारे के सारे, शेर से याद रखना है सीरीन, प्रोलीन तो मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है प्रोलीन, थिरके से आपको याद रखना है थ्रियोनीन THR, एंड अलादीन से आपको याद रखना है एलानीन। क्लियर है। तो अब आप देख रहे हो कि 4 शेर प्रोलीन, थिरके अलादीन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ऊपर के 4 सारे के सारे क्या होंगे, सीरीन, सीरीन, सीरीन एंड सीरीन। उसके बाद आप देख रहे हो प्रोलीन, तो चारों के चारों क्या होंगे, प्रोलीन, प्रोलीन एंड प्रोलीन। और फिर आप देख रहे हो थिरके यानी थ्रियोनीन, THR, THR, THR एंड THR, थ्रियोनीन हो गया, अलादीन, एलानीन। तो ये चारों के चारों क्या हो गए, एलानीन, एलानीन। तो आप देख रहे हो सिर्फ एक लाइन आपने लर्न किया, दैट इज 4 शेर प्रोलीन, थिरके अलादीन। तो आप देख रहे हो ऊपर से आप सारा भर लोगे, 4 शेरीन भरना है,
4 प्रोलीन भरना है, 4 थ्रियोनीन भरना है और 4 अलादीन भरना है यानी एलानीन। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड रो को आपको याद रखना है। थर्ड वाला जो है बच्चों काफ़ी टफ है। थर्ड वाला जो ट्रिक है ये अगर आप अपने से खुद और भी अच्छा ट्रिक बना सकते हो तो आप बनाओ और इवन मुझे भी बताओ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे भी बता सकते हो। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है मैंने जो बनाया है वो कुछ ऐसा है, आप देखेंगे सारे के सारे जो है वो दो दो होंगे। ये भी आप ध्यान में रखें कि थर्ड वाले में सारे के सारे जो है वो दो दो पेयर बनाएंगे, यानी कि आप जान रहे हो टोटल 16 हैं तो 8 पेयर यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो है वो है टायर स्टॉप हुआ। ओके, टायर स्टॉप हुआ। टायर से आपको याद रखना है दैट इज टायरोसिन। ओके, टायर से याद रखना है टायरोसिन। टायर स्टॉप हुआ से याद रखना है हिस्टिडीन। ओके, तो टायर स्टॉप हुआ। थर्ड वाले को देखिए, टायर 2 बार टायर लिखना है क्योंकि सारे के सारे 2 बार हैं। तो टायरोसिन, टायरोसिन 2 बार लिख दिया हम लोगों ने। स्टॉप यानी कि ये दोनों क्या है हमारे स्टॉप कोडोन है, इसको आप ऐसे अलग से भी लर्न रखेंगे और यहाँ पे भी आप देख लेंगे कहाँ स्टॉप कोडोन आ रहा है। स्टॉप हुआ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने ये इतना भर लिया। अब इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है जिन आसन लाइस। जिन आसन लाइस। अब देखोगे कि जो थर्ड लाइन है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, टायर स्टॉप हुआ, जिन आसन लाइस। जिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ जिन का मतलब है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। ओके, जिन से आप याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, ग्लूटामीन। आसन एस्पैरेजीन, जिसमें आप ASN देखेंगे लिखा हुआ है, ASN दैट इज एस्पैरेजीन। और लाइसिन, लाइस से लाइसिन। ओके, तो सब 2 बार ही लिखना है। तो फिर से हम लोग लिख दे जीन आसन लाइस। पहले हम लोगों ने लिख लिया टायर स्टॉप हुआ, 2 बार टायरोसिन, 2 बार स्टॉप, 2 बार हिस्टिडीन। अब यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं व्हाट, जिन आसन लाइस यानी कि ग्लूटामिन, ग्लूटामिन 2 बार ग्लूटामिन, ग्लूटामिन हो गए। देन आसन 2 बार आसन लिख दिए और लाइस 2 बार लाइसिन भी लिख दिया हम लोगों ने। अब आप क्या देख रहे हो, नेक्स्ट जो है उसमें आपको याद रखना है सबसे पहले एस्पैरेटिक एसिड, एस्पैरेटिक एसिड प्लस ग्लूटामिक एसिड। यानी कि लास्ट का जो आपका बच गया 2 एस्पैरेटिक एसिड है, पहले ए आता है इसलिए पहले एस्पैरेटिक एसिड और उसके बाद फिर है ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एस्पैरेटिक एसिड ASP, ASP और ग्लूटामिक एसिड के लिए GLU, GLU। क्लियर है? तो थर्ड वाला थोड़ा सा बच्चों आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या क्या मैंने कहा है, टायर स्टॉप हुआ, जिन आसन लाइस, एस्पैरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। टायर स्टॉप हुआ, जिन आसन लाइस, एस्पैरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द फोर्थ रो। और फोर्थ के लिए आप देखेंगे कि कैसे इसको बनाया है मैंने, ताकि आपका ये भी गड़बड़ नहीं हो कि कौन सा एमिनो एसिड के लिए कितने कोडोन है ना, कितनी बार हमें लिखना है। तो 2 सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके, ये पढ़ा तो रहा है सिस्टर, और आप देखोगे कि इससे आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे सिस्टीन है। ओके, तो यहाँ तक ध्यान रखेंगे आप, 2 सिस्टर 1 स्तूपी। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा, एक स्टॉप कोडोन है, एक स्तूपी और एक तृप्ति। तृप्ति से याद रखना है आपको TRP। ओके, इससे पहले आपने देखा था टायर में आपने TYR लिखा है ना, टायर, और यहाँ पर TRP है। क्लियर है? तो एक टायर, यहाँ से आप ट्रिप्टोफैन याद रखेंगे, ट्रिप्टोफैन को भी सिर्फ एक ही कोडोन कोड करता है। तो आप याद ये भी रखना है कि मिथ्योनिन को सिर्फ एक कोडोन कोड करता है और ट्रिप्टोफैन को भी एक ही कोडोन कोड करता है। तो 2 सिस्टर, 1 स्तूपी और 1 तृप्ति, है ना। यहाँ तक हम लोग पहले भर ले। तो आप देख रहे हो 2 सिस्टर यानी कि ऊपर में जो आपका हो गया वो सिस्टिडीन हो गया, 2 सिस्टर, 2 बार सिस्टिडीन हम लोग भर दिए। 1 स्टॉपी यानी कि 1 स्टॉप और 1 तृप्ति यानी कि ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के लिए आप याद रखेंगे UGG, एकमात्र कोडोन है ट्रिप्टोफैन को कोड करने के लिए। देन अब क्या देख रहे हो, 2 सिस्टर, 1 स्टॉपी, 1 तृप्ति। उसके बाद मैंने बनाया है, उसके बाद वाला जो रो है उसके लिए बनाया है चिराग। चिराग यानी कि आप समझ जाएंगे 4 अर्घ, है ना, यानी कि 4 बार आपका क्या है, आर्जिनिन। ओके, चिराग
ऐसे आप याद रखेंगे चिराग। ओके, तो 2 सिस्टर, 1 स्टूपी, 1 तृप्ति, चिराग। सपोज चिराग उसके भाई का नाम हो तो चिराग हम लोग कर ले फटाफट। 4 बार हमें आर्जिनिन 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 और आर्जिनिन लिखना है। देन आप देखेंगे 2 शेर, ठीक है, 2 सिस्टर, 1 स्टूपी, 1 तृप्ति, चिराग, 2 शेर, 2 बार अर्ज, गालो। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो, 2 शेर, 2 राग, गालो, ऐसा। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला है वो हमने क्या देखा, 2 सिस्टर यानी 2 बार सिस्टीन, 1 स्टोपी, 1 तृप्ति। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला रो भर लिया, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो हमने भर लिया। चिराग, चिराग उसके भाई का नाम है सपोज, तो आपने देखा 2 सिस्टर, 1 स्तूपी, 1 तृप्ति, चिराग, 4 बार अर्घ भर लीजिए, चिराग हो गए वो, यानी आर्जिनिन। अब आप क्या देख रहे हो, 2 शेर, 2 राग, गालो। इसके बाद वाला जो है वो है 2 शेर, आप देखिए 2 शेर, 2 राग, गालो। 2 शेर, 2 राग, गालो। 2 शेर से 2 बार सेरीन, 2 राग याद रखेंगे, 2 बार फिर अर्जिनिन, और गालो से ग्लाइसिन। तो इस तरीके से आप इसको लर्न रख सकते हैं। 2 शेर यानी SER 2 शेर, 2 अर्घ यानी कि फिर से 2 बार आर्जिनिन, और गालो यानी कि सारे के सारे जो हैं वो क्या हो गए, ग्लाइसिन। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में आप इसको पूरी तरीके से लर्न रख सकते हो, और बाई ट्रिक इसको लर्न करके आप बता सकते हो कि किस एमिनो एसिड के लिए कौन सा कोडोन हो सकता है। ओके, थैंक यू।